Well, friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का विकी कौशल की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा के डे नंबर 13 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइज, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर छावा ने वापस से बॉक्स ऑफिस पे वो जम्स दिखाए जो कि गाइज उसको एक ऐसे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर चुकी है कि गाइज यहाँ से इस फिल्म का 500 करोड़ जाने का जो रास्ता है वो एकदम आसान हो चुका है। अब गाइज, द बेयर मिनिमम छावा विल अर्न इन दिस लाइफ टाइम इज 500 करोड़। अब 500 करोड़ से कितना ऊपर जाता है वो ये वीकेंड जो है वो हमको यहाँ पर बताएगा। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, वो चीज जिसकी डिमांड जो है ऑडियंसेस ऑलमोस्ट थर्ड या फोर्थ डे से कर रही थी, एंड जब मैंने आपको हैदराबाद की ऑक्यूपेंसीज बताई तभी मैंने आपसे कहा किस तरह से जो तेलुगु ऑडियंसेस है वो इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, वो गाइज अब सच हो चुका है। तो गाइज, छावा इज रिलीजिंग ऑन द 7th of March. Yes friends, छावा is all set to roar in Telugu by popular demand. छावा grand release by Geeta Arts Distributors 7th of March. तो गाइज 7 मार्च को छावा जो है तेलुगु डब में आप सभी लोगों के नजदीकी सिनेमा घरों में जो है वो रिलीज होने वाली है। तो गाइस, तेलुगु ऑडियंसेस जाइए एंड छावा का जो तेलुगु वर्जन है उसको 7 तारीख से एंजॉय कीजिए। लेकिन क्या हो रहा है मेरा भाई? ट्यूसडे हायर देन मंडे, एब्सोल्युटली क्रेजी सिनारियो। मंडे को इस फिल्म ने 19.10 करोड़ की कमाई की थी डे नंबर 11 पे एंड डे नंबर 12 पे। लगा के शाम को जो ड्रॉप्स है उसके कारणवश फिल्म 10% का ड्रॉप लेगी। ब्रेस योरसेल्व्स, रात को ऑक्यूपेंसी इतनी बड़ी फिल्म की कि इसका कलेक्शन मंडे से ज्यादा आ गया। द ऑफिशियल कलेक्शन फॉर छावा ऑन इट्स 12th डे इज 19.23 करोड़। इस फ्रेंड्स, इस फिल्म ने 19.23 करोड़ रुपए कमाकर मंडे का 19.10 करोड़ का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। अब गाइस 12 दिनों में इसका नेट कलेक्शन 372.84 करोड़ यानी कि 372.84 करोड़ होता है। हाईएस्ट सेकंड ट्यूसडे का रिकॉर्ड जो है वो था पुष्पा 2 का 19.5 करोड़ का। उसके बाद बाहुबली 2 था 15.75। यहाँ पर छावा जो है 19.23 करोड़ रुपीस कमाकर द सेकेंड हाईएस्ट सेकेंड ट्यूसडे जो है इतिहास में बन जाती है। बस कुछ चंद लाख और कमाती तो पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ देती। तो 372.84 करोड़ जो है उसका ग्रॉस होता है 440.19 करोड़, 440.19 करोड़। ओवरसीज इस फिल्म ने यहाँ पर ट्यूसडे को 3.2 करोड़ रुपीस कमाते हुए अपने ओवरसीज टोटल को 75.14 यानी कि 75.14 करोड़ के पार जो है पहुंचा दिया है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ओवरसीज ये फिल्म जो है वो मिनिमम 100 करोड़ का बिजनेस जो डेफिनेटली करेगी। तो ब्रेस योरसेल्व्स, 12 दिनों तक इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो है 515.33 करोड़। 515.33 करोड़ इज द वर्ल्ड वाइड टोटल ऑफ छावा इन 12 डेज। बात करते हैं अभी डे नंबर 13 की। तो गाइस, डे नंबर 13 महाशिवरात्रि के अवसर पर पीवीआर आइनॉक्स में 67,000 टिकट्स बिके थे, सिनेपोलिस में 24,000। इसी के साथ इस फिल्म ने गाइज यहाँ पर अपने डे नंबर 13 पर 91,000 टिकट्स जो है वो नेशनल चेन ऑफ मल्टीप्लेक्सेस यानी कि पीवीआर आइनॉक्स एंड सिनेपोलिस में जो है बेचे, जो कि आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है। बात करो ऑक्यूपेंसी की तो मॉर्निंग 26% था। ऑब्वियसली छुट्टी थी तो इसी कारण है ऑक्यूपेंसी बढ़ी। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी 42 हुई। अनफॉर्चुनेटली इवनिंग किसी कारणवश ऑक्यूपेंसी जो है फिल्म की गिरी एंड 38% की हुई। तो व्हाट इज the highest second Wednesday in the history of Hindi cinema? The highest second Wednesday in the history of Hindi cinema is पठान। पठान का रिकॉर्ड है हिंदी वर्जन में। पठान ने अपने सेकंड वेडनेसडे को 17.50 करोड़ की कमाई की थी हिंदी में। तेलुगु तमिल मिला लूं तो 18.25 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन पठान वेडनेसडे को रिलीज हुई थी, इसलिए उसका दूसरा वेडनेसडे जो है वो डे नंबर 8 था। समझ में आया? यानी कि दूसरी फिल्म है जिनका डे नंबर 13 होता है वेडनेसडे सेकंड वाला, पठान के लिए डे नंबर 8 था। लेकिन बात करूंगा इस रिकॉर्ड होल्डर की, वो है बाहुबली 2। बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है 17.25 करोड़ का। ये ना बाहुबली को छोड़ेगा, ये ना पठान को छोड़ेगा, ये ना पुष्पा को छोड़ेगा। आज इस फिल्म ने महाशिवरात्रि के अवसर पर वो कर दिखाया है जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेट्स सी गाइस, सिटी वाइज ये फिल्म ने क्या कमाल किया है, उसके बाद में आपको प्रेडिक्शन जो आपको बताऊंगा। बात करते हैं गाइस मुंबई की, तो मुंबई में आज
1400 शोज में 57% की ऑक्यूपेंसी है। आफ्टरनून में 62 थी, क्रेजी चल रहा था। बात करोगे दिल्ली एनसीआर की 1250 शोज में 35%, पुणे 717 शोज में आफ्टरनून was 70, इवनिंग 61। नवा बेंगलुरु 500 शोज में 41% की ऑक्यूपेंसी। बात करो हैदराबाद की 336 शोज में 34% की ऑक्यूपेंसी। कोलकाता 303 शोज में 20%। अहमदाबाद सुपर्ब 660 शोज में 31% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो सूरत की, अरे 446 शोज में 20%। आज ये फिल्म इजी 20 करोड़ रुपए के ऊपर जो है कमाने वाली है। जयपुर की बात करूं 207 शोज में 28% ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ 160 शोज में 18। एक और चीज है जो मैं बोलने वाला आप सभी लोगों को, सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। लेट द बोर्ड एग्जाम्स गेट ओवर इन मार्च। फिर देखना एक बार समर वेकेशन शुरू होगा ना, तब इस फिल्म का खेल देखना। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। दिस फिल्म विल रोर इन इट्स थर्ड एंड फोर्थ वीक, याद रखना। चंडीगढ़ की बात करूं 160 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूं भोपाल की 89 शोज में 34% है। एंड लखनऊ सुपर्ब 235 शोज में 35% की ऑक्यूपेंसी है। इट्स एन इजी 20 करोड़ फॉर छावा, लेकिन माय प्रेडिक्शन फॉर छावा ऑन डे नंबर 13 इज 22.50 करोड़। इट्स एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। ये फिल्म सेकेंड वीक के सारे रिकॉर्ड को लेफ्ट राइट मिडिल सेंटर फॉरवर्ड तोड़ रहा है। अगर ये फिल्म 22.50 करोड़ कमाती है, ब्रेस योरसेल्व्स, 13 दिनों के बाद छावा के कलेक्शन जो है 395.34, 395.34 करोड़ जो होंगे। कल ये फिल्म 400 करोड़ क्लब में एंटर करेगी। कैन यू सी मी? 400 करोड़ क्लब, लिटरली a Vicky Kaushal film, massive box office post pandemic has become unpredictable. Sunny Deol coming and giving 500 crore, Shraddha Kapoor, Rajkumar Rao coming and giving 500 crore, Ranbir Kapoor coming and giving 500 crore, and now a Vicky Kaushal coming and giving 500 crore. Outstanding guys, crazy numbers है। अब कंटेंट चल रहा है बॉस, लिटरली बोल रहा हूँ, कंटेंट चल रहा है। तो कंटेंट ओवर स्टारडम इज द न्यू मंत्रा जो कि बॉक्स ऑफिस पे फिलहाल फॉलो हो रहा है। अगर इसी के साथ ये फिल्म 22.50 करोड़ का नेट का ग्रॉस होता है 36.90। ओवरसीज वापस से फिल्म 3 करोड़ कमाकर ओवरसीज कलेक्शन को 78.14 करोड़ यानी कि 78.14 करोड़ जो है कमाएगी। इसी के साथ ये फिल्म आज भी वर्ल्ड वाइड 39.30 करोड़ कमाकर 554.63 555 पकड़ लो मेरे भाई, 555 करोड़ जो है यहाँ पर 13 दिन में कमाने वाली है। डेफिनेटली फ्राइडे तक फिल्म 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड चले जाएगी, फिर 700 करोड़, पता नहीं और कितना आगे जाएगी। तो क्रेजी हो रहा है मेरा भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। एंड आई थिंक कल भी ये फिल्म 15 करोड़ के तो नीचे गिरेगी नहीं, यानी कि 14 दिन में फिल्म 410 करोड़ कमाएगी। 450 करोड़ कमिंग टिल दिस वीकेंड, उसके बाद 500 करोड़ अगले हफ्ते है। कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसी कोई बड़ी फिल्म है ही नहीं जो इसकी छावा के रन को जो है रोक सके। आई होप गाइस आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। माफी चाहता हूँ कल आज सुबह का एपिसोड जो है मेरे से मिस हो गया, तो कल से भैया रेगुलर एपिसोड आते रहेंगे, तो आइए भाई वक्त पर और एपिसोड का आनंद लीजिए। साइनिंग ऑफ, you're gonna see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man. Good night, sleep well. See you at the movies.